हेलो दोस्तों, मैं फायर ऑफ एट और सारे बंदे और बंदियों को गाइस फायर ऑफ एट की तरफ से हैप्पी रोज़ डे। जिन लोगों को हमने पर्सनली विश नहीं किया हैप्पी रोज़ डे ऑन व्हाट्सअप, तो वंस अगेन हैप्पी रोज़ डे फॉर यू गाइस। ओके, सो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्गो व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। यानी कि दोस्तों, आपका पर्सन जहाँ कहीं भी होगा, आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है फरवरी 2021 में। लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्गो what your person is thinking about you guys। क्या सोच रहे हैं भाई, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। need to know about that। okay, Virgo Virgo Virgo, क्या चल रहा है भाई। okay, what's going on in their mind। Virgo Virgo zodiac sign। let's see and let's hope for the best guys, okay, for you all। okay, so here we go। okay, nine of pentacles। so your person, whoever he or she is, बंदा बड़ा ही सिंगल है गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इनके पास फिजूल चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा वाला सीन है। आई मीन, आप जिस भी बंदे के बारे में सोच रही हो, मोस्ट प्रॉब्ली वो सिंगल है। उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, और कोई चीज़ें उनके लाइफ में अगर आ रही है या फिर जा रही है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं गिरता। ऐसा वाला बंदा या बंदी ये इंसान है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो गाइस डेफिनेटली जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त गाइस, ये बंदा या बंदी दे आर वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम यू। दे वांट यू टू मैसेज देम, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है वर्गो, जो भी इंसान है, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले सॉरी बोले या फिर कौन पहले कॉल करे, बिकॉज दे हैव देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है दोस्तों जो वो कैरी कर रहे हैं इस वक्त फरवरी 2021 में, जिसमें तुम नहीं तो कोई और सही। दे माइट हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं अंदर से बाहर से, और उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा या फिर ये बंदी है। ओके, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। यानी कि दोस्तों वो चाहते हैं कि आप उन्हें कम्युनिकेट करें विद दी थ्री ऑफ वॉन्ड। ओके, और कुछ लोगों के इसमें ये भी बता दूं दोस्तों कि समवन ओवर हियर इज़ वेटिंग टू कॉन्टैक्ट यू। तो यहाँ पे अगर पहले आपके चक्कर में वक्त गुजर जाएगा गाइस आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली ऐसी हरकतें ना करें। जिसे कम्युनिकेट करना है दोस्तों, फटाफट कम्युनिकेट कर दे वर्गो, बिकॉज दे आर कैरिंग एनर्जी ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद से कम्युनिकेट करेंगे, बट अगर आप करोगे तो दे विल टॉक टू यू। ओके ओके, तो यहाँ पे लोचा क्या है दोस्तों पता है। ओ माई गॉड, समवन रियली वॉन्ट्स टू बी इन द रिलेशनशिप, बट गाइज इमोशनल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है दोस्तों इस रिलेशनशिप में। ये वाला मसला है। इट मे बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। दोस्तों थर्ड पार्टी क्या होती है दोस्तों, ऐसा हो सकता है वर्क, क्योंकि ये भी पेंटिकल है और ये भी पेंटिकल, यानी कि पैसा या फिर कोई काम होगा जिसके अंदर ये बंदा या बंदी अपने आप को बिजी रखता है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है इन रियल सेंस में, तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है वो इमोशनली गाइज आपको वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा होगा या फिर दे रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आई लव यू बोलने से डरता होगा, फिर या फिर आपको घुमाने से डरता होगा। कुछ तो सीन है गाइस इस रिलेशनशिप में, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स ओवर हियर। ओके, प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, आप भी होल्ड बैक कर रहे हो, आपका पर्सन भी होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाली। भैया मेरे पास चल के आएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे वाला सीन है गाइज आप दोनों के बीच में। तो डोंट डू दिस थिंग। ओके, पहले आपके चक्कर में दोस्तों टाइम निकल रहा आपके रिलेशनशिप का, व्हाट आई सी ओवर हियर। बिकॉज अभी भी ये रिलेशनशिप पेज ऑफ कप्स में है। पेज ऑफ कप्स इज अ स्टार्टिंग गाइज, मैं ये नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एस ऑफ कप, पेज ऑफ मैसेजेस। आप एक दूसरे से अगर बात नहीं करोगे तो कैसा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता गाइज आप दोनों इमोशन भरे हुए मैसेज एक दूसरे को सेंड करते हैं, वो सबसे बड़ा मसला है। ज़रा इमोशन वाले मैसेज करो यार, जैसे कि बोलो कि सोना बाबू सोनू, ऐसी वाली बातें जो होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। अगर वो नहीं होगी तो यार कैसे क्या होगा ये रिलेशनशिप, आई डोंट नो।
ओके सी गाइस एडमिट कार्ड बातें नहीं कर रहे गाइस। अभी ये शोना बाबू क्यों नहीं हो रहा दोस्तों, शोना बाबू चिकू चाकू क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यू बोथ आर नॉट टॉकिंग। अगर बात नहीं करोगे, कोई राब्ता नहीं करोगे दोस्तों एक दूसरे के साथ, तो कैसे क्या इमोशन एक्सचेंज करोगे भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार यहाँ पे। हरमिट कार्ड इट्स ऑल अबाउट द वर्क ओवर, ऐसी ही हो रही है। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा, समवन वांट्स टू गेट मैरिड ओके फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सीन है पता है? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वाज़े तौर पे कि यहाँ पे कोई है जो कमिटमेंट चाहता है भाई, फुल टू वाला कमिटमेंट। अगर कमिटमेंट मिलेगा ना तो फिर आगे रिलेशनशिप बढ़ेगी, तो ये वाला मसला है। सो समवन डेफिनेटली वांट्स टू कनेक्ट, बट भैया सॉलिड मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म वाला, तभी मैं कनेक्ट करूँगा या फिर कनेक्ट होंगी। ऐसा वाला सीन है गाइस आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, फटाक से शादी तो होती नहीं है भाई, ठीक है। थोड़ा सा बातचीत करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। फिर कम्युनिकेशन के बाद पता चलता है दोस्तों कि बंदा क्या चाहता है, फिर बंदी क्या चाहती है, फिर उसके बाद होता है फिर इमोशन शेयर होते हैं। और यहाँ पे मुझे स्टक वाली एनर्जी लग रही है गाइस, बस मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए। अगर तू फुल टू कमिट करेगा तो भाई तो मैं शादी करूँगी या तो करूँगा, मुझे टाइम पास नहीं करना है। तो ऐसा नहीं होता रिलेशनशिप में, बड़ा सी हुई है। और ये एनर्जी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि ख़राब एनर्जी है दोस्तों, बढ़िया वाली एनर्जी। बट ये एनर्जी बिंदास टाइप होती है। तो ये जो भी बंदा आया गाइस वो कैरी कर रहे हैं बिंदास टाइप वाली एनर्जी, एंड उसी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ है इस रिलेशनशिप में, बड़ा सी। तो थोड़ा सा यार नरम दिल हो जाओ, लो थोड़ा सा, हाँ जी करो अपने पार्टनर की, तब जाके आई थिंक ये रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंच सकती है दोस्तों। या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जो रिलेशनशिप है काफ़ी तगड़ी हो जाएगी। ओके, ज़्यादा दिमाग मत इस्तेमाल करेगा इस रिलेशनशिप में, आई थिंक। ओके लेट्स गो इन डीप। ओके दैट्स कूल। माय गुडनेस, मैजिशियन गाइस पास्ट मैजिशियन विद यहाँ पे क्लियर कट बता रहा भैया, आपका जो पास था ना बहुत बम धमाके वाला था दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त है ना, दासू फाड़ू टाइप। यानी कि भैया ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही होंगी गाइज आपके लाइफ में जो आपने कभी सोचा नहीं था, या फिर आपने कभी सोचा होगा सपनों में, ड्रीम्स में, फटाफट बहुत प्यारा वाला माहौल होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट विद एट ऑफ सोर्ट्स हम डाउट लेने लग जाते हैं भाई रिलेशनशिप में, अरे यार ये सारी चीज़ें हो तो रही है, लेकिन इसके पीछे क्या है, कुछ गेम तो नहीं है, प्लान तो नहीं है, किसी को मुझे मेरा यूज़ करना होगा या फिर एक्स वाई जेड। क्योंकि एट ऑफ सोर्ट्स वाली एनर्जी है ना गाइस, वो बहुत ही घटिया एनर्जी होती है आई थिंक, फॉर सर्टन सर्टन पर्पज, सबके लिए नहीं पर सर्टन पर्पज। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ someone was definitely taking all the decision, all the steps, और अदर एक पर्सन होगा वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था कि वो इस रिलेशनशिप में कुछ कर नहीं पा रहा, एक्स वाई जेड। और कुछ लोगों की इसमें बता दूं दोस्तों मैं कि सही में कि ये रिलेशनशिप में कोई था जो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था, कुछ थे मतलब जो पूरी तरह से भिड़ गए थे इस रिलेशनशिप में, और दूसरा पार्टनर जो होगा वो एक्शन ही नहीं ले रहा था, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि यार ये रिलेशनशिप कहीं जा नहीं रही है, एंड कुछ नहीं होने वाला इस रिलेशनशिप का एक्स वाई जेड। और इसी वजह से एक पार्टनर जो है इस रिलेशन में वो अपनी फीलिंग्स जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो एक तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहा है, और अगला जो लग रहा था पार्टनर गाइज वो काफ़ी पेशेंटली देख रहा था। और जो पेशेंट शांति स्लोली स्लोली के चक्कर में गाइस ऑटोमेटिकली पेन में चले गया। एंड आई सी पास्ट इट वाज सो गुड, बट एक होपलेस वाली सिचुएशन हो चुकी थी। ऐसा वाला सीन है। मून कार्ड, लॉट ऑफ सीक्रेट्स, लॉट ऑफ, ओ माय गॉड, हैंगमैन। डेफिनेटली गाइज अगर ऐसी एनर्जी लेके चलोगे ना भाई, तुझे आना है मेरे पास तो आ जा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी एनर्जी लेके चलोगे तो यही कांड होगा भाई, जो हैंगमैन वाला है, जो मून कार्ड, पता नहीं यार क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। मून कार्ड तो आपको पता ही है दोस्तों क्या होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स है जो भी है हिडन है। यानी कि अगर आप किसी को प्यार करते हो ना दोस्तों, अगर इफ़ यू लव समवन तो एक्सप्रेस करो भाई। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है भाई कि एक्सप्रेस वाला कोई इशू या कोई मसला नज़र ही नहीं आ रहा। बस भैया सामने वाले की ज़रूरत है तो आ जा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा। इसी वजह से भैया ये हैंगमैन वाला सीन यहाँ पे क्लियर कट वर्गो आपकी इसमें नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है बड़ा बिंदास है, नो डाउट गाइज। आई डोंट नो मच अबाउट देयर बैकग्राउंड, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड अलग अलग होगी। बट यार ये पर्सन वेर एवर दे हैव लॉट ऑफ सीक्रेट्स, उनके मतलब बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई है कि आपको जब पता चलेगा ना धीरे धीरे उनके बारे में, तो आप शॉक हो जाओगे, यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है। एंड दिस ऑल अबाउट द हैपनिंग बिकॉज गाइस ये जब चीज़ें आती है ना गाइस, मैजिशियन, दिस इज बिग एनर्जी गाइस।
मैजिशियन एक बहुत बिग एनर्जी होती है गाइस, इट्स मीन जादूगर टाइप, जो अपने लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है, जो पाना चाहे पा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वाली एनर्जी है इस बंदे की। एंड ये जो भी इंसान है गाइज, अगर ये प्यार भी करेगा ना, आपको कभी शो नहीं करेगा, ये वाला मसला है, और इसी वजह से सिचुएशन हैंग है गाइज। व्हाट आर द सीक्रेट्स, हम इसके सीक्रेट जानते हैं भैया, ये बंदे की सीक्रेट्स क्या है, वर्गो लेट्स सी, थोड़ा सा अंदर घुस के देखते हैं इसके दिल में ये सीक्रेट क्या छुपा रहा है ये बंदा। जस्ट आई नीड टू नो अबाउट दैट। ओके ओके, ओह माय गॉड। 9 ऑफ पेंटिकल्स वर्सेस 9 ऑफ, भाई ये बंदा जो भी है वर्गो, आप किसके साथ डील कर रहे हो, आई डोंट नो गाइज। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ, गाइज मैं आपको बता दूं, पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एनर्जी चेक की थी गाइज, आई थिंक कौन सी रीडिंग किया था यार, कैंसर जोडेक साइन, और उसके पहले कोई जेमिनाई किया होगा शायद। तो वर्गो आपकी रीडिंग में भी वही आया है गाइज, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बार आया, तो यहाँ पे 2 9 है गाइज। तो ये जो सीक्रेट्स है ना, ये बंदा छुपा रहा है, दैट इज समथिंग आई जस्ट नीड टू गेट इन बॉटम ऑफ द डेक। इसके पीछे वाला कार्ड, ओके, दिस पर्सन इज हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यू नो गाइज, ये बंदा है ना मल्टीटास्किंग में बहुत ही माहिर है। मल्टीटास्किंग यानी कि अगर ये बंदा कुछ काम करेगा ना, तो एक काम नहीं करेगा, 10 काम करेगा। फॉर एग्जांपल उनका कोई बिजनेस है, तो उसके उसके 10 बिजनेस होंगे जो आपको पता नहीं है। अगर उसके 10 बिजनेस है, अगर बिजनेसमैन, तो उसके 10 बिजनेस होंगे, आपको पता नहीं है। ये बंदा कहाँ से पैसे लाता है, कहाँ पे पैसे ट्रांसफर, ही और शी माइट बी ए बैंकर। एक एक ऐसा बंदा, यू नो, जिसके पास बहुत ऑप्शंस होंगे लड़कियों के, जिसके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं लड़कों के। एंड इसी वजह से उनको पता है कि यार दे कैन गेट व्हाट दे वांट, मतलब यार जो इंसान इंसान को सब कुछ चीज़ें आराम से मिल जाती है दोस्तों, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया कोई आए या ना जाए। सॉरी गाइज, अभी रीडिंग ऐसी जा रही है तो आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, बट प्रेजेंट मोमेंट में भैया ये बंदा बिंदास है। मुझे तो लग रहा है गाइज, आपको खुद ही यू नो इस बंदे से या फिर इस बंदी से बात करनी होगी, ऐसा वाला सीन है गाइस, लिटरली स्पीकिंग। ओके, लिटरली स्पीकिंग। तो अगर ये बंदा जो चाहता है, अगर ये बंदा शादी चाहता है, तो ये शादी के बाद ही इमोशन शेयर करेगा आई थिंक, वरना तो नहीं करेगा। या फिर अगर इसे क्या चाहिए, इफ़ दे वांट समथिंग देन दे वांट दैट। क्योंकि यार मैं क्या बोलूँ यार, अभी ऐसी वाली सिचुएशन है दोनों के दोनों। क्योंकि यू नो 2 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जगलर, हैविंग एन ऑप्शन, मतलब करियर में ऑप्शंस होंगे, पार्टनर्स के ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइस। चलो आगे जाके देखते हैं। ओह माय गॉड गाइस, गाइस लवर्स कार्ड, ओके आई गॉट इट। ओह माय गॉड, वर्गो वर्गो वर्गो, आप एक ऐसे बंदे के साथ डील कर रही हो ना, वो तो भाई मतलब सोलमेट बोलो, ट्विन फ्लेम बोलो, क्या लफड़ा है भाई ये, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। ये बंदा है ना, आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्यार करता है। अगर अगर इसे कुछ करना होगा ना आपके लिए, आपके लिए सब कुछ कर सकता है। ही कैन डू एनी थिंग और शी कैन डू एनी थिंग फॉर यू। दिस पर्सन इज इन लव विथ यू एंड विद द किंग ऑफ कप्स। अब ये दोनों कार्ड का मतलब बता रहा हूँ, ये किंग ऑफ कप्स जो होता है ना दोस्तों, ये कभी भी प्यार या फिर लव शो नहीं करता। वो चुपके चुपके सारी चीज़ें कर डालता है, मतलब पर्दे के पीछे, यू नो। और कभी कभी हम डाउट्स लेते हैं कि यार ये बंदा सही है या नहीं है, एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे मैंने जो देखा था ना गाइस कि यू नो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। मतलब इमोशन शेयर नहीं हो रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे हो नहीं रहा दोस्तों, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स। और यहाँ पे देखिए, अगर यार इमोशन शेयर नहीं होंगे किसी भी रिलेशनशिप में, जैसे कि आप किसी को प्यार करते हो, तो प्यार दिखाते नहीं या फिर जताते नहीं भाई सामने वाले को कि आप कितना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन आएगा यार इस कोई भी रिलेशनशिप में। आपकी रीडिंग में भी वही नज़र आ रहा है, समवन इज़ वेटिंग फॉर दैट। अभी यार ये इमोशंस क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस किंग ऑफ कप्स गाइस। किंग ऑफ कप्स इमोशंस लव शेयर नहीं करते, वो दिखाते हैं, बट आई थिंक दिस पर्सन इज लव विथ यू। ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है गाइस, दिस आर अ रियली बिग कार्ड, बहुत बड़े कार्ड है। और देखिए, आप खुद ही देख सकते हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा जो भी है ना भाई, ये सिंगल होगा, डेफिनेटली सिंगल होगा आई थिंक। अगर शादीशुदा होगा, अगर आपको पता है वो शादीशुदा है, तो बात अलग है, या फिर आप शादीशुदा हो, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी गाइज देन।
बट डेफिनेटली सम वन ओवर हियर, इसकी जो एनर्जी है भाई, ये इस इंसान की दोस्तों पूरा सिंगल है भाई, डेफिनेटली। फ्यूचर भाई मैं देख रहा हूँ दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। ओके, तो दोस्तों मैं अभी आगे जाने के बारे में बोलूँगा ना, कि फैब के अंदर गाइस चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में क्या होता है ना गाइस, फटाफट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमें ये मूवी देखना जाना है, हमें डिनर पे जाना है, हमें शादी करनी है, हमें ये खरीदना है, हमें फ्लैट खरीदना है, हमें कार खरीदनी है। ओ भाई मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम चीज़ें फटाफट करने की कोशिश में जाते हैं ना दोस्तों, तो वो चीज़ें नहीं होती। इट डज़न्ट वर्क दैट वे। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लवशिप ऐसे नहीं चलती गाइज, वो बिजनेस होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें जो है दोस्तों वो स्लोली हो रही है, और फटाफट होने के चक्कर में यू नो हम ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं और होती नहीं है, वो वाला मसला है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें ना डिमांड करें, ऐसी चीज़ें ना करें जो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे देख सकते हैं यार, इतना ज़्यादा प्यार है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, बट ये बंदा शो नहीं कर रहा। तो यार आप अगर गेम्स खेलोगे रिलेशनशिप में, डोंट प्ले गेम्स। क्योंकि इस रिलेशनशिप में अगर कोई गेम्स खेलेगा ना तो थिंग्स आर नॉट गोना टर्न आउट। क्योंकि ये जो एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दे आर नॉट गोना बच, दे आर नॉट गोना बच, बिकॉज आई सी ओवर हियर इज दैट थ्री ऑफ पेंटिकल। अगर आप कि इस रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी आती है, अगर आप घुसाने की कोशिश करोगे या फिर किसी को जलाने की कोशिश करोगे, इट्स नॉट गोना वर्क गाइस इन दिस रिलेशनशिप, डेफिनेटली। ठीक है, ओके। ओह माय गॉड गाइस, इस रिलेशनशिप को लेके मैं आपको बता दूं, एवरीबडी आर इन सपोर्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, बहुत ज़बरदस्त। मानो या ना मानो, आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगी, आपको लग रहा होगा, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ जो ये जिनकी ये रीडिंग है। बट मैं बताऊँगा इस आपको ना, बहुत सपोर्ट मिलेगा इस रिलेशनशिप को 10 ऑफ कप्स तक जाने के लिए। बिकॉज आई मीन ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें इमोशनल फुलफिलमेंट है, प्यार है, सब कुछ है गाइस। अब इसको सक्सेसफुल करने के लिए मुझे लग रहा है दोस्तों, यू नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनकी हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं दोस्तों, वर्गो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा सबकी तरफ से। इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा गाइस कि आप यकीन नहीं करोगे। बिकॉज आपके जो लोग हैं उन्हें पता है गाइस कि विथ दिस पर्टिकुलर पर्सन यू विल बी हैप्पी। सी गाइस, विद द टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 2 बार 9 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली गाइस सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इस रिलेशनशिप के लिए, दोनों तरफ से। आपकी आपकी साइड से भी मिलेगा, उनकी साइड से भी मिलेगा। यू डोंट हैव, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, आई डोंट सी वर्गो एनी प्रॉब्लम। ओके, okay. My goodness. So Virgo, what I see is over here that your person wants victory. See guys, ये जो बंदा है या फिर बंदी जो भी जिसके साथ डील कर रहे हैं, इसे जीतना पसंद है। आई मीन सीरियसली 9 ऑफ पेंटिकल वाला यही मसला होता है दोस्तों। ये जो इंसान है, बंदा है बंदे, डेट डजेंट मैटर, मतलब जो भी करे भाई वो होना चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल यार मैं कैसे बोलूँ, मुझे ये चाहिए तो वो लेगा, या फिर मुझे ये खाना है तो ये खाएगा। मतलब ही वॉन्ट्स टू विन इन एवरीथिंग। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर लड़ाई झगड़े अगर आप करते हो, तो ये जो बंदा रहेगा ना, इसे हमेशा विन करना है। ओके, ही वॉन्ट्स टू विन। अगर वो आपको प्यार करता है तो वो ये आपको पाने के लिए कुछ भी कर लेगा। या फिर अगर ये हर्ट होता है ना, अगर ये बंदा अगर हर्ट होता है ना, तो ये बंदा भी आपको भी हर्ट करेगा। जिस तरह से आप हर्ट करोगे ना, तो ये भी उसी तरह से आपको हर्ट करेगा। अगर आप चीट करोगे ना, तो ये बंदा भी चीट करेगा। अगर इसको पता है कि आप चीट कर रहे हो, तो ही विल ऑल्सो चीट यू। मतलब जिसे कहते हैं ना बेटर हाफ, अगर आप जो हरकत, मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, ऊपर वाले की जो लट होती है ना दोस्तों, दिखती नहीं, पर जब लगती है तो ज़ोरदार आवाज़ होती है, वैसा वाला सीन है। मतलब अगर आप कुछ गलती करोगे ना, तो वो जो आपका पार्टनर होगा वो ज़रूर आपको सजा देगा, ऐसा वाला सीन है।
मैं तो यही बताऊंगा गाइस कि आप अपने पार्टनर के साथ कंपटीशन कभी ना करें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया ना गाइस, ये एनर्जी काफ़ी फ्री फ्लोइंग एनर्जी होती है, जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल काम से कुछ लेना देना नहीं होगा, रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं होगा। मतलब ये बस अपनी लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को हैप्पी देखना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। बट ये बंदा जो भी है ना गाइस, इनका दिल टूटता है जब वे आपसे हारते हैं ना, फॉर रिलेशनशिप में। इन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए, उन्हें लगता है कि ये जो बोले वो आप करो, ऐसा वाला सीन है। और जब वो हो नहीं पाता ना गाइस, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है, दे गेट हर्ट, क्योंकि ये बंदा सेंसिटिव है। अगर आप इसको थोड़ा भी कुछ डांटोगे, चिल्लाओगे, नोइंगली और अननोइंगली, ये इंसान, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, ये नाराज़ हो जाता है। और आप खुद देख सकते हैं गाइस, यार इसमें क्या है यार, क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, माय गॉड, किंग ऑफ कप्स है भाई, ये तो हायरफेंट है गाइस। ये एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त वाली एनर्जी है, इतना प्यार, इतनी कशीदगी तो नज़र नहीं आ रही है। रिलेशनशिप इन दोनों को देख के तो कशीदगी आती है मुझे नज़र, लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे गाइस, ये बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है, विद लवर्स कार्ड ओवर हियर, मून कार्ड, मैजिशियन। गाइस ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। हम जैसे ख्वाबों में देखते हैं ना, वैसे वाली रिलेशनशिप है कि लाइफ में अगर आ गई तो बस आ गई, और चली गई तो चली गई, ऐसी वाली एनर्जी गाइस। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स का कैसा होता है ना, अगर वो बंदा या बंदी जो भी अगर सोच ले कि मुझे इससे शादी करनी है, तो कर ही लेते। अगर ये जो भी बंदा है या फिर बंदी, अगर मुझे इससे शादी नहीं करनी, तो वो नहीं करते, ऐसा वाला है। तो ऐसे बंदों के साथ आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है गाइस, ऐसी वाली एनर्जी है डेफिनेटली। और ये बंदा जो भी है गाइस, कभी हार नहीं मानता या तो नहीं मानती, ऐसा वाला सीन है गाइस। ओके, लेट मी सी दी आउटकम फॉर यू। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स गाइस, एस ऑफ कप, दिस इज द ट्रू लव ऑफ योर लाइफ गाइस। आप किसके साथ डील कर रहे हो? ओ माय गॉड, यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन वर्गो। 4 ऑफ सोर्ड्स गाइस, ये बंदा जो है ना, आपकी ज़िंदगी का लव ऑफ लाइफ है गाइस। ओके, और आप इससे कोई बातचीत नहीं कर रही, कोई राब्ता नहीं है आपका इनके साथ, ऐसा ना करें। क्योंकि ये रीडिंग देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग उसी किस्मत वाले इंसान के लिए है जिसके लाइफ में ये बंदा आ गया तो सब कुछ हो गया, या फिर उसके लाइफ में अगर ये बंदी आ गई तो बंदी की लाइफ अच्छी हो गई। आई गुडनेस, ज़बरदस्त, दिस रीडिंग इज ज़बरदस्त रीडिंग वर्गो। किसके साथ आओ, हाँ, लेट मी सी द एनर्जी बिटवीन यू टू गाइज। Energy between you two. Oh my god, past life connection guys। ये वो इंसान है, ये ट्विन फ्लेम वाला कार्ड है गाइस। पास्ट लाइफ यानी कि इस इंसान के साथ आपकी शादी बार बार होगी, बार बार आप रिलेशनशिप में आएंगे। जस्ट लाइक ए ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, मतलब बेटर हाफ। मतलब आप किसी के साथ भी अगर आप शादी कर लो गाइस, फॉर एग्जांपल, वो एक सोलमेट हो सकता है। ठीक है, सोलमेट तो सभी होते हैं, माँ बाप भाई बहन। बट ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो होती है ना गाइस, ये कंटिन्यूसली होती रहती है। कभी कभी कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता, ट्विन फ्लेम का तो यार कंटिन्यूड वाला होता है। तो ये आपका इस वक्त का प्यार नहीं, ये हमेशा वाला प्यार है, जो हर बार ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए आएगा या तो आएगी, ऐसा ये रीडिंग है गाइस। डेफिनेटली दिस इज़ द लव ऑफ योर लाइफ। एंड उनके साथ आपका कोई बात नहीं हो रहा, कोई राब्ता नहीं हो, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैं क्या बताऊँ यार अभी, why they are not talking to you, why they are not talking to you। मैंने तो बता दिया भाई, ये बिंदास वाली एनर्जी है, इसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। ओके, लेट्स मी गेट इनटू द रीडिंग। Why the 4 of Swords in this reading? क्यों 4 of Swords है guys? Oh my god, guys, magician। गाइस ये बंदा जो है ना, मतलब अपने लाइफ में जो करना चाहे कर सकता है, ऐसा वाला बंदा है। और अगर ये सोचेगा ना, या तो सोचेगी कि मुझे बात नहीं करी तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो
ऐसे लोगों के साथ डील कैसे की जाए वो हमें तो पता नहीं गाइस, बिल्कुल मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस। पहली बात है कि ऐसे लोगों के गुड बुक्स में रहना बहुत अच्छी बात है। इनकी जो गुड बुक्स होंगी, अगर उसके अंदर अगर आपका नाम रहेगा, तो ये बंदा या बंदी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज आई सी द सिक्स ऑफ वॉन्ड ओवर हियर को, अगर इनकी बैड बुक में अगर कोई इंसान चले जाए तो ये उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। क्योंकि ये किसी का केयर नहीं करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ लव, बहुत ज़्यादा लव रहता है उनको सबके लिए, जिसके साथ भी रहना सबके लिए बहुत ज़्यादा लव रहता है। लेकिन ये इंसान किसी को मतलब दिखाता नहीं कि वो किसी को कितना प्यार करता है। डेफिनेटली गाइस। ओह माय गॉड, मैजिशियन, यहाँ पे भी मैजिशियन है। यू कैन सी द मैजिशियन ओवर हियर। मैजिशियन दो बार इस रीडिंग में आया, और देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स दो बार आया। तो ये एक ऐसी एनर्जी है गाइस जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं। और बट ऑब्वियस यार, यहाँ पे ये कार्ड आप खुद ही देख सकते हो गाइस। यू नो ईच अदर बिफोर, आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, एंड दैट्स वाई। अभी क्या सजेशन दूँ यार, मुझे तो कुछ सजेशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू टैकल द नाइन ऑफ पेंटिकल विद अ मैजिशियन। आई डोंट नो। ये बहुत ही उम्दा किस्म की एनर्जी है गाइस। लेट मी चेक एनी एडवाइसेस फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्गो। क्या एडवाइस है वर्गो के लिए? बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओ माई गॉड वर्गो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने सीने पे हाथ रखो और ऑनेस्टली पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे कॉल करना चाहिए तो कॉल करें, अगर आपको लगता है कि इससे शादी करनी चाहिए तो शादी करें, अगर आपको लगता है इससे दूर चले जाए तो दूर चले जाइए। अगर आपको लगता है, जो भी फील होता है आपको, वो आप करें। क्योंकि इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि आपकी जो दिल की आवाज़ है वही है आपकी धड़कन की आवाज़। बिकॉज दिस इज़ द पास्ट लाइफ कनेक्शन गाइज। बहुत खतरनाक वाली रीडिंग थी भाई। टेक केयर गाइज, वर्गो बाय।